अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बड़े सग़ीर के नामवर अदीब, अफसाना निगार और स्क्रिप्ट राइटर सआदत हसन मंटो को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। सआदत हसन मंटो उन खुशकिस्मत कलमकारों में हैं जिनकी वफ़ात को एक तवील अरसा गुज़र गया है, लेकिन उनके लिखे हुए अफसाने और दीगर तहरीरें आज भी अदब के तालिब इल्मों के लिए मशअले राह हैं। सआदत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उन्हें इस दुनिया से गुज़रे 68 ईयर्स यानी 68 साल का तवील अरसा गुज़र चुका है। उसके बावजूद उनकी लिखी हुई तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं। सआदत हसन मंटो 11 मई 1912 को लुधियाना के इलाके में पैदा हुए थे। उनके जो माली हालात थे वो कुछ इतने अच्छे नहीं थे उस फैमिली के। उन्होंने ज़्यादा वक्त गुर्बत में गुजारा। इसी गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन हैरत की बात है इसके बावजूद उन्होंने बतौर अदीब, अफसाना निगार, एक नामवर शख्सियत के तौर पर ख़ुद को मुतारिफ़ करवाया। और अगर हम ये कहें कि वो 20वीं सदी के सबसे बड़े कलमकार थे तो कुछ गलत नहीं होगा। सआदत हसन मंटो के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो अंधों के शहर में आईना बेचते रहे। उनकी तहरीरें निश्तर की तरह लोगों के जहन में छुपती हैं, इसी वजह से उन्हें बदनाम अफसाना निगार भी कहा गया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि सआदत हसन मंटो ने ज़्यादातर बाज़ार हुसन की गैर मुनसिफाना जो रवैये थे वो और प्लस ज़र की तकसीम जो है उसके हवाले से उन्होंने अपनी तहरीरों में इनको उजागर किया। सआदत हसन मंटो की मजमूई जो उम्र थी, जो 43 ईयर्स वो इस दुनिया में रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया और 250 से ज़ाहिद शाहकार अफसाने तहरीर किए। सआदत हसन मंटो जिनका ज़िक्र आते ही जो अदब के तालिब इल्म हैं उनके जहन में उनके बेशुमार ड्रामे आ जाते हैं। वैसे तो सआदत हसन मंटो ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो से किया था और रेडियो पर वो दौर था जब कृष्ण चंद्र और दीगर जो बड़े अदीब थे उनका तूती बोलता था। उस दौरान उन्होंने रेडियो इंडिया पर कुछ स्क्रिप्ट भी तहरीर किए, जिनमें आओ, 3 औरतें, मंटो के ड्रामे और जनाजे, इस तरह के स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे रेडियो पर। उसके बाद अगर हम इब्तिदाई उनकी फ़िल्मों का ज़िक्र करें जिनके स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे, उनमें 8 दिन, चल रहे नौजवान, मिर्ज़ा गालिब, ये उनके इब्तिदाई स्क्रिप्ट थे। आगे चलकर उन्होंने मज़ीद स्क्रिप्ट भी लिखे जिनमें काली शलवार, कुशन कुनिया और इस तरह के मज़ीद फ़िल्म और ड्रामे थे। अब अगर हम सआदत हसन मंटो के शाहकार अफसानों का ज़िक्र करें तो उनमें चुगत, आतिश पारे, लज्जत संग, स्याह हाशिए, खाली बोतलें, गंजे फरिश्ते, गुरूर की खुदाई, लाउड स्पीकर, तोबा टेक सिंह और इस तरह के उनके बेशुमार शाहकार अफसाने हैं जो पढ़ने वालों पर आज भी जो है उनकी सलाहियतों का इजहार करते हैं और इन अफसानों को पढ़ने वाले ये महसूस करते हैं कि सआदत हसन मंटो एक बावकार, बासलाहियत और नामवर अदीब थे। सआदत हसन मंटो ने मुसव्विर में जो एक इदारा था अखबारी मुसव्विर, उसमें उन्होंने 40 रुपये माहवार पर मुलाजमत भी की। इसके अलावा इम्पीरियल फ़िल्म कंपनी में भी मुलाजिम रहे, जबकि उन्होंने तकसीम हिंद के वाक़यात पर एक बेहतरीन ड्रामा
खोल दो लिखा था। खोल दो लिखने के बाद उन पर जो है अरसा हयात तंग हो गया, उन पर सख्तियाँ बढ़ गईं। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी बरसग़ीर के नामवर अदीब और अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि उनका एक अफसाना था खोल दो। जब उन्होंने वो तहरीर किया तो उसके बाद उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया और उन्हें बदनाम अफसाना निगार के तौर पर याद किया गया। जबकि इसी दौरान उनका एक और अफसाना ठंडा गोश्त भी मंजर आम पर आया और ये ऐसा अफसाना था जिसके बाद तो बाकायदा इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए, एहतजाज हुए और हर तरह से इनको बुरा भला कहा गया। लेकिन ये हकीकत है कि उनके कलम की जो काट थी उसने कई लोगों के जहनों को बेदार किया। अगर हम सआदत हसन मंटो के मज़ीद अफसानों का ज़िक्र करें तो उनमें खाली बोतलें खाली डब्बे, 100 कुंडल पावर का बल्ब, सड़क किनारे, नया कानून, डरपोक, 3.5 आने, वो लड़की, महमूदा और इस तरह के बेशुमार अफसाने हैं जो अफसानों के शौकीन हजरात हैं उन्हें यकीनन सआदत हसन मंटो के ये सारे अफसाने न सिर्फ याद होंगे बल्कि वो अक्सर व बेशतर इन अफसानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि चूँकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा उनकी सारी ज़िंदगी इसी कस्मा पुरसी की हालत में गुज़री। 1939 में उन्होंने एक ख़ातून सफ़िया उनका नाम था, उनसे शादी कर ली थी। उसके बाद भी उनके घर के हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुए। ताहम इस दौरान वो मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट उन्होंने मज़ीद लिखे, जिनमें शिकारी, धन, बदनाम, अपनी नगरिया और तकरीबन कोई 20 शॉर्ट स्टोरीज़ थीं जो उन्होंने तहरीर की। सआदत हसन मंटो की शख्सियत पर पाको हिंद में ड्रामे और फिल्में भी बनाई गई। पाकिस्तान में सरमद सुल्तान खुसट ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था मंटो। ये टोटल जो है मजमूई तौर पर सआदत हसन मंटो की कहानी थी, जिसमें मंटो का किरदार था वो सरमद सुल्तान खुसट ने किया था, जबकि सानिया सईद जो है एक अच्छी आर्टिस्ट है पीटीवी की, उन्होंने सरमद सुल्तान खुसट के साथ मंटो की अहलिया का किरदार अदा किया था। इसी फिल्म में सबा कमर ने मलका तरन्नुम नूरजहाँ का किरदार अदा किया था। ये फ़िल्म काफ़ी पसंद की गई और इसने इंटरनेशनल जो फ़िल्मी मेले थे उनमें अवार्ड्स भी हासिल किए। सआदत हसन मंटो की 50वीं बरसी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनके नाम डाक टिकट भी जारी किए थे, जबकि दुनिया भर में उन्हें मुख्तलिफ़ हवालों से ख़राज अक़ीदत पेश किया जाता रहा है और आज 68वीं उनकी जो बरसी है उस पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और ये हकीकत है कि मंटो जैसे जो कलमकार हैं वो सदियों में जन्म लेते हैं। उनसे चाहे जितना भी इख्तिलाफ़ किया जाए, लेकिन उन्होंने माशरे की जिस अंदाज से अक्कासी की अपनी तहरीर के ज़रिए वो लाजवाब थी। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।